अरे वाह चील भाई, वाह नीलो चिड़िया ने तो गर्मा गर्म पकोड़े बनाए हुए हैं। इन पकोड़ों को देखकर तो मुंह में पानी भर आया है। और फिर सर्दी के मौसम में गरम गरम पकोड़े खाने का अपना ही मजा है। अभी जाता हूँ और नीलो चिड़िया के गर्मा गर्म पकोड़ों से अपनी भूख मिटाता हूँ। इसके बाद चील उड़कर नीलो चिड़िया के पास चला जाता है। अरे रे नीलो चिड़िया, मुझे गरम गरम पकोड़ों की एक प्लेट तो दे दो जरा। तुम्हारे गर्मा गरम पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है। और हाँ नीलो चिड़िया, साथ में थोड़ी चटनी और केचप भी डाल देना, इससे पकोड़ों का मजा दुबाला हो जाएगा। अरे चील बहन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि पकोड़े की एक प्लेट कितने की मिलती है? मुझे पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें पकोड़े दे दूंगी। अरे नीलो चिड़िया, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे अभी एक प्लेट पकोड़े दे दो, मैं आकर तुम्हें पैसे दे दूंगी। अरे रे नहीं चील बहन, बात तो सीधी सी है। अगर तुम मुझे पैसे अभी के अभी दे दोगी तो मैं तुम्हें पकोड़े दे दूंगी, वरना मेरे पास इतने पकोड़े नहीं है कि मैं बगैर पैसों के दे दूं। अभी पिछली बार पकोड़ों के पैसे भी तुमने नहीं दिए और अब तुम बगैर पैसों के और पकोड़े खाने के लिए आ गई हो। आज तुम्हें बिल्कुल भी पकोड़े नहीं दूंगी। अब जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। नीलो चिड़िया के मुंह से यह सब सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम मुझे पकोड़े दे रही हो कि नहीं? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझे जल्दी से पकोड़े दे दो, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं चाहूँ तो तुमसे ये पकोड़े छीन कर ले भी जा सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नीलो चिड़िया बेचारी चील से डरकर उसे पकोड़ों की एक प्लेट दे देती है। पकोड़े खाने के बाद चील वहाँ से चली जाती है और नीलो चिड़िया उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर नीलो चिड़िया का दोस्त मिट्ठू तोता आता है। अरे रे नीलो बहन, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मैं तो तुम्हारे गरम गरम पकोड़े खाने आया था, लेकिन अब तो तुम पकोड़े बना ही नहीं रही हो, क्या बात है? अरे क्या बताओ तोते भाई, इस चील ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। रोज मेरी दुकान पर आती है और सारे के सारे पकोड़े खा के चली जाती है और एक भी रुपया नहीं देती। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, तंग। मेरे सारे का सारा मुनाफा तो ये छीन कर खाकर चली जाती है। मैं अब इस चील के साथ आखिर करूँ तो क्या करूँ? नीलो बहन, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो इस चील को ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता था। मुझे लगता था कि ये चील काफी शरीफ है और हम सब जंगल वालों की काफी अच्छी दोस्त है। हाँ तोते भाई, मैं भी ऐसा ही समझती थी, लेकिन जब से मैंने पकोड़ों का कारोबार शुरू किया है, इस चील को पता नहीं क्या हो गया है। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी योजना है। तुम ऐसा करो कि एक दिन अपनी दुकान जंगल में किसी और जगह पर ले जाओ जहाँ चील ना आ सके। मैं इस जंगल के बाकी पंछियों को तुम्हारी दुकान की नई जगह के बारे में बता दूंगा और उन्हें ये भी समझा दूंगा कि चील को इस बात का बिल्कुल भी पता ना चले। ठीक है तोते भाई, मैं ये भी करके देख लेती हूँ। अगले दिन नीलो चिड़िया एक और जगह पर जाकर अपनी दुकान खोल लेती है और जंगल के सभी पंछी नीलो चिड़िया से पकोड़े लेने आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ चील खुशी खुशी नीलो चिड़िया के पकोड़े खाने के लिए जाती है। अरे रे, ये नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है? और आज तो इसका सामान भी यहाँ नहीं रखा हुआ है। मुझे तो इतनी भूख लगी हुई है, मैंने तो सोचा हुआ था कि जाकर नीलो चिड़िया के पकोड़े खाऊंगा और यहाँ पर तो नीलो चिड़िया खुद ही गायब है। अरे अब क्या करूँ मैं? अरे जाकर जंगल के किसी पंछी से पूछती हूँ कि नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है। फिर चील जंगल के पंछियों के पास चली जाती है। अरे रे सुनो, तुमने वो पकोड़े पकाने वाली नीलो चिड़िया को कहीं देखा है? अरे जी
अरे चील, क्या बात कर रही हो? मुझे भला क्या पता ये नीलो चिड़िया कहाँ गई है? अरे लगता है अब अपना शिकार खुद ही ढूंढना पड़ेगा। और सर्दी की वजह से तो मुझे बहुत भूख भी लग रही है, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब इतनी सर्दी में मैं उसे कहाँ तलाश करूँ? इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब नीलो चिड़िया भी खुश होती है और उसका कारोबार भी काफी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन चील शिकार की तलाश में इधर उधर उड़ रही होती है। इधर उधर उड़ते हुए वह जंगल से बहुत दूर निकल जाती है। आगे जाकर उसकी नजर नीलो चिड़िया पर पड़ती है। फिर थोड़ा नीचे जाकर वह एक दरख्त पर बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि नीलो चिड़िया पकोड़े बेच रही होती है। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ में आई। नीलो चिड़िया को लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा और इसने जंगल से यहाँ दूर आकर अपने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए। लेकिन अब तो इसका सारा झूठ पकड़ लिया गया है। मैं अभी जाकर उसको देखती हूँ। फिर चील नीलो चिड़िया के पास चली जाती है। नीलो चिड़िया चील को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अरे सुना नीलो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारे? देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया आखिर। मैं तो सोच रही थी कि आखिर ये नीलो चिड़िया कहाँ चली गई है, लेकिन आज पता चला कि तुम मुझसे छुपकर यहाँ पर बैठी हो। और ये नीलो चिड़िया, अपने हाथ के गरम गरम पकोड़े तो खिलाओ, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और हाँ, मुझसे पैसे मत मांगना, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। नीलो चिड़िया डर के मारे सारे पकोड़े चील को दे देती है। इसी तरह चील रोजाना यहाँ पर आकर अब भी नीलो चिड़िया के सारे पकोड़े खा जाती। नीलो चिड़िया और उसका दोस्त मिट्ठू तोता काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या करे। एक दिन नीलो चिड़िया अपनी दुकान पर उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है और नीलो चिड़िया से कहता है, अरे नीलो बहन, आज मैं इस चील का बंदोबस्त करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। इसमें जहर है। जब तुम पकोड़े बनाओ तो ये जहर उन पकोड़ों में मिला देना, और जब भूखी चील इन पकोड़ों को खाएगी तो जहर की वजह से उसका अंत हो जाएगा। मिट्ठू तोते की बात सुनकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बिल्कुल वैसे करती है जैसे मिट्ठू तोते ने उससे कहा। कुछ देर के बाद चील वहाँ पर आ जाती है तो नीलो चिड़िया सारे के सारे पकोड़े चील को दे देती है। ये देखकर चील खुश होकर नीलो चिड़िया से कहती है, अरे वाह भाई चिड़िया वाह, आज तो मेरे कहे बगैर ही तुमने खुद ही सारे पकोड़े मुझे दे दिए। आज तो पकोड़े खाने में काफी मजा आने वाला है। इसके बाद चील सारे के सारे पकोड़े खा जाती है। बस फिर क्या था, जैसे ही चील वापस जाने के लिए उड़ी, किरकिराकर दोबारा जमीन पर गिर पड़ी। अरे ये क्या नीलो चिड़िया, तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे पकोड़ों में क्या मिलाकर खिलाया है? अरे नीलो चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। अरे चील, पहले तुम अपनी जान बचाओ, फिर बाद में नीलो चिड़िया के बारे में सोचना। नीलो चिड़िया ने जो भी किया बिल्कुल अच्छा किया। तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। फिर उसके बाद चील वहीं पर मर जाती है और उसे अपने किए की सजा मिल जाती है। ये सब देखकर नीलो चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे चील से छुटकारा मिल जाता है। नीलो चिड़िया तोते का शुक्रिया अदा करती है और फिर खुशी खुशी रहने लग जाती है।